हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जेएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भूगोल की क्लास। और भूगोल की क्लास में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोची बंदरगाह को कहा जाता है ना। कोसी बंदरगाह मसालों के व्यापार में ऐतिहासिक महत्व रखता है, ठीक है, और केरल के मालाबार तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? मालाबार तट पर, मालाबार तट पर स्थित है, ठीक है, और अपनी प्राकृतिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। क्लियर? चलिए, आप देख सकते हैं कोसी बंदरगाह केरल में स्थित है, ठीक है। कहां स्थित है? केरल में। अगला सवाल क्या है? अगला है, तालचर तापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तालचर तापीय विद्युत संयंत्र ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और यह ओडिशा के किस जिला में स्थित है? तो अंगुल जिले में स्थित है। अंगुल जिले में स्थित है और एनटीपीसी द्वारा यह संचालित है, ठीक है। और यह भारत के सबसे बड़े कोयला भंडारों वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, एनटीपीसी तालचर। नेक्स्ट है, गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर, देखिए गुरु शिखर जो है राजस्थान में स्थित है, ठीक है। गुरु शिखर राजस्थान राज्य में स्थित है और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर स्थित है? माउंट आबू में, माउंट आबू में स्थित है और राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित। कहां पर स्थित है? राजस्थान के सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ठीक है। फीट की बात कर लिया जाए तो 5560 फीट, ठीक है। और इस पर याद रखिएगा भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है और यह लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, पर्यटन स्थल भी है। नेक्स्ट करिए, आप देख सकते हैं अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? ट्रेन 18 के नाम से किसे जाना जाता है? वंदे भारत को जाना जाता है। आप देख सकते हैं वंदे भारत, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है और यह भारत की पहली स्वदेशी निर्मित है और सेमी हाई स्पीड इंजन रहित ट्रेन माना जाता है। इसका निर्माण जो है चेन्नई में किया गया है। चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण किया गया है। और किस कार्यक्रम के तहत किया गया है? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है और इससे लगभग 18 महीनों में तैयार किया गया था, इसीलिए इसका नाम ट्रेन 18 पड़ा है। अगला कर लेते हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा केंद्र केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। और यह देश में एकमात्र और सबसे बड़ा केसर का उत्पादक है और इसका पंपोर क्षेत्र जो है ये प्रसिद्ध है केसर के उत्पादन के लिए,
ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल दक्कन पठार की प्रमुख फसल है? राइट आंसर हो जाएगा कपास की फसल दक्कन पठार की मुख्य फसल है। ठीक है, कपास कैसी फसल है? नकदी फसल है, नकदी फसल है। और दक्कन के पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए जानी जाती है। ठीक है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इसके लिए तापमान जो है कपास की खेती के लिए तापमान और हल्की वर्षा, ठीक है, और पाला से मुक्त 210 दिनों की आवश्यकता होती है। क्लियर? दक्कन पठार पर अन्य फसल कौन कौन होती है? ज्वार, बाजरा, मूंगफली, दाल भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, चांदीपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये तो उड़ीसा राज्य में स्थित है ना। चांदीपुर उड़ीसा में किस लिए प्रसिद्ध है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए जाना जाता है। चांदीपुर जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है और बालासोर से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसे लोनली प्लैनेट, ठीक है, इसे लोनली प्लैनेट यानी दुनिया के प्रसिद्ध यात्रा विशेषज्ञ द्वारा दुनिया के सबसे असामान्य समुद्र तटों में से एक सूचीबद्ध किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो ये जो है 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 बीघा कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और भारत के दाहग्राम, भारत के दाहग्राम और आंगरपोटा, आंगरपोटा को बांग्लादेश से जोड़ता है, को किससे जोड़ता है? बांग्लादेश से जोड़ता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व आप सभी जानते होंगे बिहार में सबसे ज्यादा है। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 829 प्रति वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र 365 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी ग्रेटर हिमालय की है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में कौन सी चोटी स्थित है? नंदा देवी स्थित है, कॉमेट भी स्थित है और बद्रीनाथ भी है। ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नंदा देवी, चित्र ले लेते हैं। नंदा देवी की यहाँ पर बात करते हैं तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितने हैं? 7,816 मीटर। ठीक है, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये किस हिमालय का हिस्सा है? गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, गढ़वाल हिमालय का हिस्सा और ग्रेटर हिमालय में स्थित है। कामेत की बात करते हैं तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर है। ठीक है, और जास्कर और ग्रेट हिमालय के बीच स्थित, भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। भारत
और चीन की सीमा पर स्थित है। बद्रीनाथ की बात करते हैं तो यह एक पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 7,138 मीटर है, ठीक है, और इसे तीर्थ स्थल माना जाता है, तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। और यह किस हिमालय में? ये भी गढ़वाल हिमालय में स्थित है, ठीक है, जो ग्रेटर हिमालय का ही एक हिस्सा है। अब देख सकते हैं कामेत यहाँ पर जास्कर रेंज है, ग्रेट हिमालय है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला है निम्नलिखित में से दर्रों और उनके राज्य का मिलान में कौन सा सही है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, बहुत सही है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में, झेलेपला दर्रा सिक्किम में, सभी विकल्प यहाँ पर सही, ऑप्शन डी, ठीक है। जोजिला दर्रा आप देख सकते हैं, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बारालाचा दर्रा, ठीक है, बारालाचा दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और झेलेपला दर्रा कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में स्थित है। झेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? झेलेपला और नाथुला सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और भी दर्रे देख लेते हैं, बोमडिला, यांगयाप, दीफू दर्रा, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, ठीक है। चलिए अगला है महाराष्ट्र की लोनार झील निम्नलिखित में से किस प्रकार की झील है? ये तो क्रेटर झील है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की लोनार झील कैसे झील है? क्रेटर झील है, और इसका निर्माण जो है लगभग 52,000 से 57,000 साल पहले हुआ है। कब हुआ है? 52,000 से 57,000 साल पहले हुआ है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। इसे बेसाल्ट चट्टानों में एक गड्ढा बन गया है, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान वहां पर था और उल्का पिंड गिरने से क्या हो गया? गड्ढा बन गया और उसमें पानी भर गया है। आप देख सकते हैं इसका नज़ारा। ये महाराष्ट्र का लोनार झील है। नेक्स्ट है कोटा शहर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है? ये चंबल के किनारे स्थित है। कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है, और चंबल नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। और किस लिए प्रसिद्ध है? शिक्षा और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। कोटा शिक्षा और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दूध सागर, आप देख सकते हैं दूध सागर जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दूध सागर ये मांडवी नदी पर स्थित है, और यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है, कर्नाटक की सीमा पर, और पश्चिम घाट से निकलती है, पश्चिम घाट से निकलती है। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और कहाँ पर है? तो आसनसोल के पास है। कहाँ पर है? आसनसोल के पास है, ठीक है। और यह भारत का प्रमुख इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता कंपनी है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? देशबंधु चितरंजन दास के नाम पर रखा गया है। दोस्तों ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।